बात है 1854 की। लंदन के एक पब्लिक वाटर पंप में कॉलरा बैक्टीरिया के मिल जाने के कारण कुछ दिनों के अंदर ही 600 लोगों की मौत हो गई थी। इन द रीसेंट टाइम्स, साल 2014 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट में वाटर सप्लाई करने वाले पुराने पाइप्स में जंग लग जाने के कारण पानी में एक बहुत ही टॉक्सिक, एक जहरीला एलिमेंट लेड जा मिला था, जिसके कारण हजारों बच्चों को न्यूरोटॉक्सिक लेड एक्सपोजर का सामना करना पड़ा था। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस न्यूरोटॉक्सिक लेड के कारण बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहले के जमाने में प्रदूषित पानी के कारण कितनी भयंकर महामारियां फैलती थी। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों से जूझते जूझते पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते थे, क्योंकि तब हमारे पास कोई भी रिलायबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम नहीं था। तब हम अनट्रीटेड पानी को पीने के लिए मजबूर थे। तब के समय में पूरा गांव अपने पीने और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनरली एक कुएं या नदी के पानी पर ही डिपेंडेंट रहते थे। However, the time has changed now. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि पानी को पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जाए। साथ ही आजकल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉपुलर टेक्निक्स जैसे आरओ, यूवी और कॉपर टेक्नोलॉजी की हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एंड फाइनली इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के साथ जुड़े हुए कुछ मिथ्स, मतलब अंधविश्वास, और उनके कुछ एक्चुअल डिसएडवांटेजेस को समझने पर हमारी खास नजर रहेगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वेरी सैडली आज हमारी धरती में ऐसा कोई नेचुरल वाटर रिजर्वायर नहीं बचा है जिसके पानी को आप पीने के लिए सेफ कंसीडर कर सकते हैं। नदी, कुएं और झील के पानी कितने प्रदूषित हो चुके हैं, ये आपको पहले से ही पता है। एक समय था जब ग्राउंड वाटर को पीने के लिए सेफ माना जाता था, लेकिन अभी उसके प्योरिटी की भी गारंटी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खेतों और कल कारखानों में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स सॉइल के थ्रू हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व तक पहुंचने लगे हैं। ये सिचुएशन हमेशा से ही इतनी खराब नहीं थी। पहले बहुत ही बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कपड़े से पानी को छान लेना और उसमें क्लोरीन की कुछ गोलियां मिला देना, क्योंकि तब के पानी में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर और कुछ मिट्टी के कण ही मिला करते थे। लेकिन अगर आजकल के पानी को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है तो वहां पर हैवी मेटल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, हजार्डस केमिकल्स और हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ पता नहीं क्या क्या मिलने लगते हैं। और दोस्तों, इसलिए आज हमारे लिए पानी को पीने से पहले क्लीन कर लेना अति आवश्यक हो गया है। तो फिर चलिए आजकल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोस्ट कॉमन टेक्निक्स को एक एक करके समझते चलते हैं। टेक्निक नंबर 1 इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम जनरली आरओ के नाम से ही जानते हैं। ऑस्मोसिस को समझने का सबसे सरल तरीका है ये किशमिश, क्योंकि जब इस किशमिश को पानी में डुबा कर रखा जाता है तो वो स्वेल होकर कुछ इस प्रकार दिखने लगता है। यू कैन अंडरस्टैंड इस किशमिश का स्वेलिंग क्यों हुआ है, क्योंकि पानी इसके थिन स्किन के थ्रू होते हुए इसके अंदर घुस गया है। इसी प्रोसेस को साइंस की भाषा में ऑस्मोसिस कहते हैं। और मजेदार बात यह है, ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको अलग से कोई एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से, इस बार थोड़े साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो प्रोसेस जिसमें पानी का नेचुरल मूवमेंट लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर एक थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। फंडामेंटली दिस हैपेंस नेचुरली टू बैलेंस द कंसंट्रेशंस ऑन बोथ साइड्स।
अब हमें अपने पानी को साफ करने के लिए बस इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को उल्टा करना होगा और उसके लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आप नोटिस करना, आरओ प्यूरिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते ही हमारे पानी का टीडीएस लेवल भी काफी कम हो जाता है। बेसिकली टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड देयरफॉर ज्यादा सेडिमेंट वाले पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ इज द बेस्ट टेक्निक। फिर आता है पानी को प्यूरिफाई करने का टेक्निक नंबर 2, जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट रेस की मदद से पूरा किया जाता है और इसलिए इस टेक्निक को लोग पॉपुलरली यूवी के नाम से ही जानते हैं। आपको पता है ये अल्ट्रावायलेट लाइट रेस हमारे पानी में छुपे हुए छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज करके उन्हें पूरी तरह इनएक्टिव कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे पानी के कीटाणुओं का इतना तेज सनबर्न होता है कि उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है और इस तरह आरओ और यूवी लैंप मिलकर हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को मोर और लेस पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर पानी को साफ कर लेने के बाद अब बारी आती है उसे इनरिच करने की, सो दैट हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल सके। याद कीजिए, हमारे देश में तांबे के बर्तनों का चलन स्पेसिफिकली पीने के पानी के लिए हजारों सालों से चला आ रहा है, क्योंकि तांबा मतलब कॉपर के पास एंटी माइक्रोबियल और अल्कलाइन होने की प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। और इसलिए आप आजकल के मॉडर्न वाटर प्यूरिफायर्स में कॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता हुआ भी देखोगे। एक्चुअली इस प्रोसेस में ज्यादा कुछ नहीं होता। आरओ और यूवी से फिल्ट्रेशन के बाद निकले पानी को बस एक कॉपर चैम्बर से गुजरा दिया जाता है सो दैट उनमें कुछ कॉपर आयंस आ मिले। ये तो बात हुई 3 मेन फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस की। इनके अलावा हमारे पानी को फिल्टर मशीन में भेजने से पहले 2 और स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 1, प्री फिल्टर चैम्बर। इस स्टेज में पानी में दिख रहे बड़े बड़े डस्ट, रस्ट और सैंड पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है। नंबर 2, कार्बन फिल्टर। एक्चुअली ये यूनिट वेरी पर्टिकुलरली क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स और बेकार स्मेल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेने के लिए ही लगा होता है। अब चलिए पूरे प्रोसेस को एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पानी के सोर्स का पता होना चाहिए, विच कैन बी बोरवेल, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई और द टैंकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें अपने पानी को फिल्टर करने से पहले उसका टेस्ट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पानी में सिर्फ हाई टीडीएस वाला ही प्रॉब्लम है तो बस आरओ से ही काम चल जाएगा, और अगर टीडीएस का रेंज कम है मतलब 150 ppm से कम, लेकिन माइक्रोबियल कंटामिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए यूवी फिल्ट्रेशन इज मोर देन इनफ। और रही बात कॉपर टेक्नोलॉजी की, ये तो हम सदियों से इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। हमारे तांबे के बर्तन इस काम को पूरा कर देते हैं और इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम में ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले इन फिल्टर्ड वाटर के साथ जुड़े हुए कुछ मिथ्स और कुछ एक्चुअल डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ये मानना है आरओ फिल्ट्रेशन के कारण हमारे पानी में प्रेजेंट एसेंशियल मिनरल्स भी हट जाते हैं। एक्चुअली एक लेवल तक ये बात सच भी है और इसलिए मॉडर्न आरओ प्यूरिफायर्स में आपके पानी में मिनरल्स को फिर से ऐड करने के लिए एक अलग से मिनरलाइजर वाला चैम्बर लगा हुआ दिखेगा, सो दैट टेस्ट और हेल्थ दोनों को ही मेंटेन किया जा सके। कुछ लोग जनरली गांवों में ये भी मानते हैं कि अगर हमारा पानी एकदम साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है तो उसे पीने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको भी पता है इट कैन हैव इनविजिबल वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन इट। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है आरओ फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत ही ज्यादा पानी वेस्ट होता है एंड इट इज एक्चुअली राइट। अगर आपको 1 लीटर पानी आरओ फिल्टर करना है तो इस प्रोसेस के दौरान 2 से 3 लीटर तक पानी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। वैसे ही पानी की इतनी तंगी चल रही है, याद है ना वो वाटर क्राइसिस वाला वीडियो? पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना हम कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज वेरी सिंपल।
आप पानी को प्रदूषित होने से बचाइए, केमिकल्स के इस्तेमाल को कम से कम कीजिए और जिस प्योरिफिकेशन टेक्निक की जरूरत है सिर्फ उसे ही इस्तेमाल कीजिए। एट द मोमेंट दिस लुक्स लाइक द मोस्ट वायबल मिडिल पाथ, है ना। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।